टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। मेरे भाइयों और बहनों, अभी अभी हमारे सरकार ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल, इन दोनों के वैक्सीन मार्केट में लाए। एक का नाम है कोशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सीन। और सरकार का ये आग्रह है कि भारत देश के सब नागरिकों को ये वैक्सीन देके सुरक्षित किया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये सरकार के कोई भी बड़े अधिकारी ने या मंत्री ने अभी तक ये वैक्सीन का प्रयोग खुद पे किया नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के अध्यक्ष, जो आने वाले अध्यक्ष है जो बिडेन, उन्होंने ये वैक्सीन ओपनली पब्लिकली कैमरा के सामने लिया है। अपने इंग्लैंड के पंतप्रधान, उन्होंने कैमरा के सामने ये वैक्सीन लिया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने लिया है। सऊदी अरेबिया के जो राजपुत्र है सलमान, उन्होंने लिया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अभी तक हमारे देश में कोई भी बड़े मंत्री ने, कोई अधिकारी ने, ना हमारे राष्ट्रपति जी जो कोविंद जी है उन्होंने, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक, या हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, इन्होंने अभी तक ये वैक्सीन का प्रयोग या वैक्सीन खुद अभी तक क्यों नहीं लिया है। अगर वो बोलते हैं कि दिस इज मेड इन इंडिया है और बहुत ही सेफ है और गारंटेड है, तो सबसे पहले प्रयोग तो उन्होंने अपने खुद के ऊपर करके लोगों के सामने उदाहरण रखना चाहिए। तो इससे आम जनता में विश्वास पैदा होगा कि ये वैक्सीन सच में इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये जो कोविड-19 का वैक्सीन है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, सब मंत्रियों ने खुद के ऊपर कैमरा के सामने लेना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इससे लोगों में इसके वैक्सीन के बारे में विश्वास बढ़ेगा और लोग आराम से और विश्वास के साथ ये वैक्सीन लेंगे और इससे हमारा भारत देश कोरोना मुक्त हो सकता है। रही बात दूसरी, आज लगभग पिछले मार्च महीने से
पिछले होली से अभी तक हमारी संसद नॉर्मली काम कर नहीं सक रही है, क्योंकि कोविड-19 का डर है। मेरा ये कहना है कि हमारे सब सांसदों को ये कोविड वैक्सीन देके जल्द से जल्द संसद चालू करिए। संसद के जरिए लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन होता है। जिन लोगों के हकों राइट्स के बारे में सांसद लोग पार्लियामेंट में लड़ सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर कर हम लोग इलेक्शन लेते हैं, ये सांसद चुनते हैं और पार्लियामेंट के ऊपर भी हम करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। ये पार्लियामेंट पिछले लगभग 1 साल से बंद है, इसकी वजह से लोगों का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे सब मंत्रीगण और हमारे सब खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको एक कोवैक्सीन देके ये पार्लियामेंट जल्द से जल्द चालू करनी चाहिए। अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं, उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक बनो। लगातार हर रोज हर समय मुंबई सहारा न्यूज आपको ले आ रहा है नई बातें, नए मुद्दे, नई जानकारी, नई चेतावनी। जी हाँ, यदि मुंबई सहारा न्यूज की खबरें आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने इलाके या आसपास में किसी भी तरह से कोई शिकायत हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके इलाके में कोई ऐसी समस्या हो जो जन समस्या जिसे कहे जा सकती है या कोई भी समाज से जुड़ी समस्या हो तो आप अपने मोबाइल से हमें वीडियो भेज सकते हैं। जी हाँ, आप भी बन सकते हैं मुंबई सहारा न्यूज के रिपोर्टर। आप दीजिए हमें अपने इलाके की वीडियो, हम उसे सरकारी महकमे में, सरकारी विभाग तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताजा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।